नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी शानदार वैकेंसी यहाँ निकाली गई है बिहार सरकार की ओर से। बिहार विधानसभा सचिवालय में ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 4 प्रकार के पद आपको रखे गए हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन आपका 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा, जिसका लास्ट डेट 21/1/2024 रखा गया है। तो बात करेंगे इन 4 प्रकार के वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में। पूरी तरह से हम सारी जानकारी आपको कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको हर एक वीडियो का अपडेट समय से मिलता रहता है। उसी तरह से अगर आप हमें ऑटो प्ले चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको हर एक वीडियो का अपडेट समय से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से आवश्यक सूचना यहाँ जारी किया गया है। इसमें सबसे पहला जो पद रखा गया है वो है कार्यालय परिचारी। दूसरा हम पद की बात कर लेते हैं तो इसमें चालक के पद रखे गए हैं। उसी तरह से तीसरा पद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर की वजह से भी काफ़ी कम ही बहाली ऐसी आती है जो कि परमानेंट जॉब होती है, और ये जो भी है वो आपको परमानेंट जॉब है और भी विधानसभा सचिवालय में है। चौथा पद की हम बात कर लेते हैं तो सुरक्षा प्रहरी की है, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उसके लिए है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहला पद की हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड की। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप अगर इंटर पास है किसी भी बोर्ड से तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहेंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके साथ ही आपका हाइट जो होगा वो 167 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप फीमेल है तो 154.6 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका एज की हम बात कर लेते हैं तो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम आपका 25 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो उसमें आपका जो छूट रहता है 3 साल का, वो इसमें आपको मिलेगा। उसी तरह से अगर आप SC ST से आते हैं तो आपका 5 साल का छूट यहाँ रहता है, तो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। एज की गणना आपको 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जा गया है। दूसरा पोस्ट की हम बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। बिहार में जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर जो बहाली होती है वो लगभग संविदा के आधार पर होती है, लेकिन ये जो बहाली है ये परमानेंट जॉब है और सचिवालय में है, इसका आपको खासा ध्यान रखना है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो जिनको भी टाइपिंग आती है उनको तो जरूर इस पोस्ट पर आवेदन करना चाहिए। इसके लिए भी आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो इंटरमीडिएट रखा गया है। कम से कम आप इंटर पास है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कम से कम आपके पास DCA जो कोर्स होता है 6 महीने का, उसका सर्टिफिकेट होगा, तो आप इसमें आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसमें आपका एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा तो ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें हम उम्र की बात कर लेते हैं तो मिनिमम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए, अधिकतम आप 37 साल के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार ओबीसी में अगर आप आते होंगे तो 3 साल का छूट इसमें भी मिलेगा। SC ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा। तीसरा जो ड्राइवर का पद है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें मिनिमम आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, उसके साथ ही आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMV SMV कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी मिनिमम एज आपका 18 साल है, मैक्सिमम 37 साल है। इसमें भी एज की गणना 1/8/2023 के अनुसार की जाती है। चौथा पद जो रखा गया है ऑफिस अटेंडेंट का, जिसको हम परिचारी कह सकते हैं, उसमें भी आपका मिनिमम मैट्रिक पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए 1/8/2023 के अनुसार। मैक्सिमम की हम बात करें तो आपका 37 साल है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल इसमें अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल आपका 183 पद है, जिसमें अलग अलग आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का टोटल आपका 80 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का टोटल 40 पद रखे गए हैं, ड्राइवर के लिए 9 पद रखे गए हैं, ऑफिस अटेंडेंट के लिए 54 पद रखे गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी यहाँ सीट दिया गया है, अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो अब इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें हम बात कर लेते हैं आवेदन फी की। सिक्योरिटी गार्ड का अगर आप ऑनलाइन करने जाते हैं, जनरल OBC में आते हैं तो आपको 6 से 75 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसी प्रकार अगर आप SC ST या विकलांग कैंडिडेट है तो आपको 180 रुपये का पेमेंट करना होगा। सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 180 रुपये आवेदन फी रखा गया है। उसी तरह से अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन करेंगे, जनरल OBC से आते हैं तो आपको 600 रुपये का पेमेंट करना है। SC ST या विकलांग है तो आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप महिला कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 150 रुपये का यहाँ पेमेंट करना है। तीसरा ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जनरल OBC कैंडिडेट है तो आपको 400 रुपये का पेमेंट करना है। उसी तरह से अगर आप SC ST या विकलांग कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप महिला है किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य से ऑनलाइन आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में आवेदन करना होगा, और जो जनरल का फी रखा गया वही आपको यहाँ भी चार्ज देना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगी, जो कि 21 जनवरी 2024 तक चलेगी। इसका जो आवेदन फी है उसको आप 23 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सारे पदों के लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से भी इसको डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमने जितनी भी जानकारी आपको बिहार विधानसभा सचिवालय वैकेंसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से दिया है, आपको सारी जानकारी क्लियर समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।